हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम साड़ी से पार्टी वियर डिज़ाइनर ड्रेस बनाने सीखेंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का अस्तर यूज किया है। आप सिल्क का भी अस्तर ले सकते हैं। मैंने कॉटन का अस्तर लिया है, 4 मीटर अस्तर लिया है क्योंकि ये फुल लेंथ ड्रेस होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम एक किनारे से 4 मीटर अस्तर है हमारा, सब साइड में कर लेंगे। एक किनारे से पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट के लिए अस्तर को कट करके अलग कर लेंगे। तो मेरा जो अपर पार्ट है वो रेडी 16 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, 17 इंच हो जाएगा। यानी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए मैं यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगाकर अस्तर को कट करके अलग कर लूँगी। अब इसमें हम बैक और फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और अपने विड्थ के अकॉर्डिंग इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टोटल लेंथ 16 है, 1 इंच मार्जिन ऐड करके मैं 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 17 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ क्योंकि गला मेरा डीप रहेगा, 6 इंच बैक और फ्रंट दोनों। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। आपका जो भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट लीजिए, उसमें आपके अकॉर्डिंग 1.5 इंच से 2 इंच तक का सीम अलाउंस ऐड कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से हम वेस्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे 3 इंच और गहराई मैं 6 इंच ले रही हूँ। बैक के लिए भी फ्रंट के लिए भी मैं उतना ही लूँगी, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे आर्म होल की तरफ और आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाते हैं। तो आपका जो वेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट लीजिए और उसमें 1 इंच टक्स लेने के लिए ऐड कीजिए। उसके बाद आप जितना ऊपर लिया है उतना नीचे सीम अलाउंस निशान लगाकर साइड से लाइन खींचकर मिला लेंगे हम इस तरह से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी, ये है बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ अस्तर है उसको डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ से ब्लॉक है उस साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे। उस निशान के आगे हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से और फिर एज इट इज़ हम निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए निशान लगाया क्योंकि मैं आगे पोटली बटन लगाने वाली हूँ, तो वहाँ पर मुझे 1/2 इंच सीम अलाउंस चाहिए, इसके लिए वो उतना सिलाई में जाएगा। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। मैंने बैक पार्ट 6.5 इंच लिया था गला, तो आगे का मैं 6 इंच ले रही हूँ, 1/2 इंच कम कर लिया। अब यहाँ साइड में मैं 1 इंच ऊपर करके इस तरह से हल्का सा कर्व निशान लगाऊंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम घेर अटैच करते हैं तो साइड से हमारा लटक जाता है, वो लटकेगा नहीं। तो आप कभी भी घेर वाला बना रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर कर्व का शेप देके कटिंग जरूर करें। अब हम बैक पार्ट हटा लेंगे। आर्म होल में 1/2 इंच अंदर की तरफ लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। ये ड्रेस है, इसमें ज़्यादा हमें शेप नहीं देना है, तो इस तरह से बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पर और सामने से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से, और फिर सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से आर्म होल से इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच का ही गैप दे रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस है, इसमें ज़्यादा पफ लाने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो ब्लॉक है सामने से इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करेंगे। तो ये है हमारा साड़ी। मैं साड़ी का जो पल्लू होता है उसको ड्रेस में नहीं ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से पल्लू है तो मैं इसको कट करके अलग कर रही हूँ। उसके बाद हमारा जो ये प्लेन फैब्रिक है बीच का, उसके ऊपर मैं बैक और फ्रंट दोनों पार्ट रखकर कटिंग करूँगी। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का कटिंग हो गया। अब हमारा जो ऊपर बचा हुआ है इसके ऊपर मैं जो फ्रंट पार्ट का अस्तर है उसको एडजस्ट करके कट कर लूँगी।
तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, फ्रंट पार्ट के लिए भी और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें नेक लाइन पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है यहाँ से। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और डिज़ाइंस की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम यहाँ बीच में गले के बीच में जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसको हम कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद जो मार्जिन का कपड़ा है वहाँ पे छोटा छोटा कट्स लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपकी सिलाई ना कट नहीं पाए, कट्स ज़रूर लगाइएगा। इससे जब हम इस तरह से अस्तर को पलटेंगे तो शेप बहुत ही अच्छा आता है। पहले एक बार हम हाथ से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच, थोड़ा सा गैप रखते हुए, एकदम किनारे से नहीं लगाना है, थोड़ा 1/4 इंच की डिस्टेंस पे हम इस तरह से टॉप का स्टिच लगा लेंगे नेक लाइन पर। देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से अब हम साइड से मैंने सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट पर टक्स लगा रहे हैं। बीच से 4.5 इंच पर निशान लगाया है मैंने और टक्स की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा नीचे से, तो 4.5 इंच बचेगा। इस तरह से हाफ इंच का टक्स दे रही हूँ। जितना आपने मार्जिन ऐड किया है टक्स के लिए उतना सिलाई में ले लीजिए टक्स देते समय। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सामने हमें सिलाई लगाना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। यहाँ नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और नेक लाइन तक। साइड में दूसरी साइड सिलाई नहीं लगाना है, बस इधर ही सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में। इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक लाइन और सामने का ये जो सीधा कटिंग के यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको भी पलट कर हम एज इट इज़ टॉप स्टिच लगा लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी मैं। अब हम सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये प्रिंसेस कटोरी है उसको हम इस तरह से सिलकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमने, देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई लगा लिया है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। इसी तरह से दोनों पार्ट को मैंने, ये देखिए इधर की भी सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर देखिए 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। इसको हम सीधी तरफ से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह फोल्ड करके हम देखिए पहले इस तरह से 1 इंच लेना है, 1 इंच इधर से लेना है, फिर सेंटर से फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे सीधी साइड। इस तरह से सीधी साइड पलट कर कॉर्नर लगा लेंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ 1-1 इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। आप इसको सिलाई लगाकर डोरी की तरह भी पलट सकते हैं, बट अगर आपको डोरी की तरह पलटना नहीं तो इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। अब ये पट्टी हम लेंगे और सामने वाला एक पार्ट लेंगे, उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से 1/2 इंच पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई मैंने लगा लिया है। ये मैं पोटली बटन लगाने के लिए ये पट्टी हमने लगाई है। आप ज़रूर लगाइएगा पोटली बटन लगाने के लिए। इस तरह से अटैच कर लिया है मैंने पट्टी को। अब हम पोटली बटन बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के पीसेस लिए हैं, 1.5 बाय 1.5 इंच का है। मेरा कपड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट ज़्यादा है, इसके लिए मैं 2 पीस यूज कर रही हूँ। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सिंगल पीस यूज कर सकते हैं। उसके अंदर में ये जो फोम आता है कपड़े के अंदर मिलता है, मैं ये यूज कर रही हूँ। आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं या फिर कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा लिया और इसकी गोली बनाकर आपको जितना साइज़ का पोटली बटन चाहिए उसके अकॉर्डिंग लीजिए और अंदर की तरफ इस तरह से रखिए। थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए वहाँ पर मैचिंग का धागा लीजिए। धागे से टाइटली 2-3 बार इस तरह से राउंड करके गांठ लगा दीजिए। बहुत ही इजी स्टेप है पोटली बटन बनाने का, इसी तरीके से आप बना लीजिए। तो मैं पोटली बटन बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है।
पोटली बटन मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है इतना सारा। अब हम इसको ड्रेस में लगाएंगे। तो देखिए हमें जिस साइड हमने पट्टी लगाई उसका अपोजिट साइड लेंगे और सामने की तरफ देखिए इस तरह से गले के सेंटर पे इस तरह से एकदम पास पास सारे बटन्स को हमें रखना है और ऊपर से एक सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पोटली बटन्स पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से कितना फिनिशिंग के साथ ये फिक्स हुआ है। अभी हमें ये कपड़े को काटना नहीं है, हम पहले इसको जो हमने पट्टी लगाई थी उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये जो बटन है आप देखिएगा, ये जो सिलाई है आपको सिलाई दिख रही, इसी सिलाई के ऊपर हमारा पोटली बटन आना चाहिए और सिलाई करके हम इसको अटैच कर लेंगे। ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, फिर से एकदम किनारे से सिलाई लगाना है। पोटली बटन जहाँ पर हमने अटैच किया है यहाँ पर सिलाई लगाकर देखिए मैंने अटैच कर लिया है इसे। अब इसको अटैच करने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पोटली बटन का उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ध्यान से कट कीजिएगा, मेन फैब्रिक ना कटने पाए। इस तरह से कट करने के बाद रॉन्ग साइड में इस तरह से इसका लुक आया है। आप यहाँ पर हाथ से तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। अब हम इसमें बैक पार्ट के लेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाकर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। अब हम स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने नॉर्मल कटिंग की है, लेंथ लिया है 10 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। मैं यहाँ पर जो साड़ी का नीचे का बॉर्डर है ब्रॉड बॉर्डर उसकी स्लीव्स बना रही हूँ, तो अस्तर को हम उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है स्लीव्स की। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड अस्तर को रखेंगे और नीचे से एक सिलाई लगाकर अस्तर को रॉन्ग साइड पलट लेंगे। इस तरह से जैसे नॉर्मल स्लीव्स रेडी करते हैं आप उसी तरह से रेडी कर लीजिए और स्लीव्स को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, एकदम नॉर्मल तरीके से स्लीव्स को अटैच करना है। अब आप रेडी होने के बाद अपर पार्ट देखिए मेरा यहाँ पर 16.5 इंच आया है, 1/2 इंच नीचे से मार्जिन में जाएगा, रेडी 16 इंच होगा। अब जो हमारा बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से लंबाई में। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो तिरछा है वहाँ पर सीधा कर लेंगे और अब हम वेस्ट राउंड मार्जिन करेंगे। जो हमारा टॉप का फैब्रिक है यहाँ पर आप वेस्ट राउंड मार्जिन कीजिए। उसके बाद जो अस्तर है उसकी विड्थ कम होती है, इसके लिए मैं यहाँ पर कली वाला बना रही हूँ अस्तर के लिए ताकि घेर परफेक्ट आए। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान लगाते समय आप उसमें से ऊपर का जो अपर पार्ट है उसका 16 इंच में माइनस कर रही हूँ और 1 इंच मार्जिन नीचे की तरफ ऐड करके यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। निशान इस तरह से लगा लेंगे, सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कली के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरा जो वेस्ट राउंड है वो 36 है, मैं 6 कली काट रही हूँ इस अस्तर में, तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 आया, उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, 7 आया। तो इस साइड देखिए मेरा कपड़ा ब्लॉक है, इसके लिए मैं यहाँ पर 7 का आधा यानी 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे की तरफ जो उस ओपन साइड है उधर हम कली के लिए निशान लगाएंगे, तो उधर ओपन है इसके लिए मैं वहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि वो ओपन है और ये जो फोल्ड है उसको हम ओपन करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। एकदम इजी स्टेप्स है, इस तरह से जैसे पेटीकोट की कटिंग होती है उसी तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। अब दोनों निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। जो 3.5 इंच का निशान लगाया था ये ओपन हो गया। अभी मैंने यहाँ पर डबल लेयर रखा है, इसका घेर इतना आएगा। ये कली हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इतना घेर आएगा। हम अस्तर की कली को यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हमारा जो साड़ी है उसमें हम घेर बनाएंगे। तो साड़ी में मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। सबसे पहले हमने जो ऊपर के पार्ट की कटिंग की थी तो वहाँ पर तिरछा है कपड़ा, उसकी कटिंग करके हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम नीचे के बॉर्डर, जो नीचे का ब्रॉड बॉर्डर है वो हमें नीचे चाहिए, तो उधर से आप अच्छे से बराबर करते हुए इसको फोल्ड कर लीजिए। पहले अच्छे से 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, टोटल लेंथ में आप अपर का जो लेंथ है आपका अपर पार्ट का, मेरा यहाँ पर 16 है तो मैं 16 इंच माइनस कर रही हूँ। उसके बाद जो बचेगा उसमें 1 इंच सीम अलावेंस ऐड करके यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद उसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, सेम निशान पर इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट्स कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर बॉक्स वाले प्लेट्स बना रही हूँ। तो जो प्लेट्स है देखिए साइड से आप 1-1 इंच
कपड़ा लीजिए, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कीजिए, 1 इंच उस साइड से 1 इंच इस साइड से, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बॉक्स प्लेट बन जाएगा। देखिए इस तरह से। इसी तरीके से मैं पूरी साड़ी में बॉक्स प्लेट बनाकर एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर के घेर को और मेन फैब्रिक के घेर को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अस्तर की कटिंग की थी कलियों की, वहाँ पर सिलाई लगा ली है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, ये देखिए। और इसमें भी मैंने मेन फैब्रिक जो हमारा साड़ी था उसमें भी प्लेट्स बना के सिलाई लगा ली है। उसके बाद वेस्ट राउंड से मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को सिलाई लगाकर अटैच किया। उसके बाद मैंने ऊपर के पार्ट में इसको जॉइन किया है। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का पार्ट, ये देखिए यहाँ से फिर मैंने सिलाई लगाकर राउंड में जॉइन किया है। तो ये है हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।